नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए प्रतिहार वंश व गुर्जर प्रतिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हम प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो ऑल एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रतिहार वंश से इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो आप प्रतिहार वंश के ये महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लीजिए। ये आपके पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, हम प्रतिहार वंश को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर 1 क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रतिहार शब्द का अर्थ है ए चौकीदार, बी द्वारपाल, सी रक्षा और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, डी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्या है दोस्तों? डी। प्रतिहार ने स्वयं को लक्ष्मण का भाई माना है। किसका भाई माना है दोस्तों? लक्ष्मण का भाई माना है। और दोस्तों, प्रतिहार अलमसूदी ने प्रतिहार की अलगुजर कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अलगुजर कहा। प्रश्न नंबर 2 है, हैंडसोंग की पुस्तक सीयू की के अनुसार प्रतिहारों का क्षेत्र बताया है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात, कुचेला। कहाँ है दोस्तों? कुचेला में। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, हैंडसोंग की पुस्तक सीयू के अनुसार प्रतिहारों का क्षेत्र बताया है गुजरात, कुचेला। और दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने प्रतिहार खंजर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न माना है। और दोस्तों, चंद्रवरदाई ने आबू पर्वत अग्नि कुंड यज्ञ में प्रतिहार परमार व चालुक्य चौहान का उद्घाटन किया था। और दोस्तों, प्रतिहारों ने राजधानी पोलमोलो भीनमाल नागौर को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? पोलमोलो मोली भीनमाल नागौर को राजधानी बनाया था। मुहैणोत नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था? प्रश्न नंबर 3 है, मुहैणोत नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था दोस्तों? ए 22, बी 26, सी 21 और डी 19। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 26। कितनी हो जाएगा दोस्तों? 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। और घटियाला शिलालेख के अनुसार प्रतिहारों की शाखा मंडोर व भीनमाल हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? मंडोर व भीनमाल। प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिहारों की कुल देवी है। ए चामुंडा माता, बी जेवर माता, सी तनोट माता और डी केला देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का, प्रतिहारों की कुल देवी क्या है दोस्तों? चामुंडा माता, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिहार वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष हैं। ए ईश्वरी सिंह, बी हरिश्चंद्र, सी वत्सराज और डी राजपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 का, कौन है दोस्तों संस्थापक? हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या है दोस्तों? हरिश्चंद्र। और इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? हरिश्चंद्र की भद्रा। कौन थी दोस्तों इनकी पत्नी? भद्रा थी। हरिश्चंद्र की पत्नी थी भद्रा और उनके पास उपाधि थी रोहिलद्र की। प्रश्न नंबर 6 है, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत किसके समय हुई थी? ए रज्जिल, बी वत्सराज, सी मिहिर भोज और डी यशपाल। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रज्जिल। इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों, राजधानी मंडोर को बनाया था रज्जिल ने। नागभट्ट प्रथम राजधानी परिवर्तन करके मंडोर से मेड़ता ले गए थे, को बना लिया था दोस्तों। मंडोर से मेड़ता को बना लिया था नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न नंबर 7 है, इंदा प्रतिहार ने मंडोर को दहेज में किसको दिया था? मंडोर को दहेज में किसको दिया था दोस्तों इंदा प्रतिहार ने? ए रावचुंडा को, बी बीसलदेव को, सी नागभट्ट प्रथम को, डी महेंद्रपाल को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का,
क्या होगा दोस्तों? राव चुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राव चुंडा। और दोस्तों कब दिया था? 12वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 8 है, नागभट्ट प्रथम का उपनाम क्या था? ए नागाबलोक, बी मंडाना, सी विलियम और डी खुमान। तो इस प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागाबलोक, नारायण का अवतार। इसका सही आंसर है दोस्तों। और नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार भी माना जाता है और राजधानी नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को बनाया था। और दोस्तों भीनमाल प्रतिहार का संस्थापक व वास्तविक संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए कुक ने, बी भावुक ने, सी देवराज ने और डी त्रिलोचन पाल। तो प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर होगा दोस्तों? कुक ने। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। और दोस्तों राज्य का दूसरा विजय स्तंभ भी है। और दोस्तों राज्य का प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट बयाना में है। राज्य का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों? भीमलाट बयाना में। प्रश्न नंबर 10 है, वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार के लिए किस संघर्ष की शुरुआत की थी? चतुर्थ संघर्ष की, त्रिपक्षीय संघर्ष की, द्वितीय पक्षीय संघर्ष और डी में है प्रथम पक्षीय संघर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। एक तो है बंगाल, बी है दक्षिण भारत और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश। 3 की त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? किनके समय हुआ था दोस्तों ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण? ए भारमल, बी नागभट्ट प्रथम और सी में है वत्सराज, डी में है यशपाल। तो आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 का क्या आंसर होगा? वत्सराज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 12 है, प्रतिहारों का पितृहंता है? ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी राज्यपाल और डी में है महिपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मिहिर भोज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज बी। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है मिहिर भोज। और दोस्तों मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक भी रहा था। सबसे शक्तिशाली शासक भी रहा था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु भी बताया था। अरब यात्री ने सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु भी बताया। और प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों हमारा, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? ए 1008, बी 1018, सी 1119 और डी 1121। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1018 में मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? बी 1018 में किया था। और दोस्तों राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और गजनबी ने पुनः आक्रमण 1019 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1019 में पुनः आक्रमण किया था। और उस टाइम जब दूसरी बार गजनबी ने आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? त्रिलोचन पाल शासक था। प्रश्न नंबर 14 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ए यशपाल, बी महिपाल, डी महेंद्रपाल और डी है रामभद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? ए मंडोर, बी उज्जैन, सी मेवाड़ और डी जालोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मंडोर। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। तो दोस्तों ये हमारे
गुजर प्रतिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। और दोस्तों इन प्रश्न से मैंने बताया है उनमें से प्रतिहार से संबंधित इनके अलावा और क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनते। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और इनके बाहर कुछ भी नहीं आता प्रतिहार से संबंधित। तो दोस्तों हमारी ये क्लास पूरी हुई और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू दोस्तों।